रऊफ साहब, सर इमरान खान साहब जेल में तो हैं, लेकिन वो जेल के अंदर रहते हुए भी बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देते हैं जो खबरों की जीनत बनते हैं। अब उन्होंने इस मर्तबा सर जो बात की है उसके ऊपर बड़े से सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत है ये 5-6 महीने से ज्यादा नहीं रहेगी और इसके बाद हम अगले इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो अब ये फरमाइएगा कि क्या वजह है कि वो कह रहे हैं कि मैं 5-6 माह बाद जेल से भी रिहा हो जाऊंगा, ये हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। अंदर बैठे हुए उनको ये महसूस हो रहा है, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, या फिर उनको पॉलिटिकली लगता है कि सिनेरियो चेंज होने वाला है 5-6 महीने बाद? देखिए, खान साहब की पॉलिटिकल विजडम और उनकी जो पॉलिटिकल सैगासिटी है उसकी कोई कंपैरिजन आपको नहीं मिलेगी। वो रीड करते हैं कि मामला किस तरफ बढ़ रहे हैं, आपके सामने है, मेरे सामने है, सारे पाकिस्तानी कौम के सामने है। क्या पाकिस्तान के इलेक्शन के रिजल्ट्स को पाकिस्तानियों ने एक्सेप्ट किया है? क्या पाकिस्तान में इलेक्शन के रिजल्ट्स के नतीजे में एक स्टेबल एंड मैंडेटेड हुकूमत जो है वो वजूद में आई है? क्या ये इन लोगों के चेहरे आप देखिए और आपको सारी कहानी जो है वो उजागर हो जाती है। ये इक़्तिदार में आके भी रो रहे हैं, इनके चेहरों के ऊपर वही रोने के तासुरात जो है वो नुमाया है। तो ऑब्वियसली ये एक ऐसी हुकूमत है जिसको प्लांट किया गया है, ये मुजरिमीन का टोला है जो इस वक्त मुल्क के ऊपर काबिज है। नहीं, लेकिन रऊफ साहब माजरत इसमें माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन इसमें एक ज़िमनी सवाल है। आपने कहा इस हुकूमत को प्लांट किया गया है, लेकिन सर अगर कहीं से प्लांट हुई है तो वो तो पूरी कोशिश करेंगे ना कि फिर वो फॉर्मूला कामयाब हो, ये पूरे 5 साल चले। 5-6 महीने बाद फिर 50-60 अरब रुपए के खर्चे करके फिर इलेक्शंस में जाना, हम तो ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं बहैसियत मुल्क। भाई अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं आपकी बात से एग्री करते हुए कहूंगा, तो फिर पहले ये गन करने की जरूरत क्या थी? पहले ही क्यों नहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा लिए, ताकि एक जेन्युइन और एक मैंडेटेड हुकूमत आती, पाकिस्तान को पाकिस्तान के मसाइल से निकालने की कोशिश करती। तो जहाँ गलतियां होती हैं उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली ये जो है ये करीब अवाम अदा कर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए। आवाम को रिलीफ चाहिए। इस वक्त जो इकोनॉमिक डिप्रेविटीज हैं, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इतनी गंभीर हो चुकी हुई है कि आवाम जो है फर्दर उसका बोझ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए था कि हम ये काम ना करते, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाते, हम ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाते और हम आवाम के मैंडेट का एहतराम करते। हमने तो उनको रात के अंधेरे में हमने छापा मारा और 8 फरवरी को 9 फरवरी बना दिए। फॉर्म 45 हमारे पास पड़े हुए हैं और जीते हुए कैंडिडेट तो हाँ और बैठे हुए हैं। और इलेक्शन कमीशन का कॉन्टेक्ट देखिए, वो हमारी अपीलें सुनी नहीं रही, वो उसको डिले करती जा रही है। लेकिन सर खान साहब तो डिमांड अब बिलाखिर उन्होंने कर दिया है कि जो इंतखाबात हुए इसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। सर आपके ख्याल में अब दायर तो उन्होंने कर दी है दरखास्त, लेकिन आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई पॉजिटिव रिप्लाई देगी? और अगर ऐसा कोई कमीशन बन जाता है तो फिर इंतखाबात की वैल्यू क्या रहने वाली है? ये एक ने बड़ा ही आपने इट्स डबल एज्ड क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड टू नो। फ्रैंकली पाकिस्तान में इंतखाबात की वैल्यू तो कभी भी नहीं रही हुई ना, लेकिन ये इस दफा जो डाका डला है इस किस्म का इसका कोई कंपैरिजन मिलता ही नहीं है। वो कहते हैं साजोनिकली लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में एक ही फ्री इलेक्शन हुआ था और उस इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान 2 लाख हो गया हुआ था। अल्लाह ना करे कि ऐसा मौका दोबारा आए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इलेक्शन फ्री नहीं होंगे तो फिर तजादात तो खड़े होंगे, फिर प्रॉब्लम्स तो होंगे। तो वही अनफॉर्चुनेटली उसी किस्म की सिचुएशन से हम इस वक्त गुजर रहे हैं। लेकिन मेरी इस्तदा ये होगी पावर बिल्डर से, जो लोग इस वक्त साहिब इक़्तिदार हैं, मेरी उनसे इस्तदा होगी कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए। ये लास्ट नहीं कर सकता, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये टेनेबल नहीं है। ये इस किस्म की जो हुकूमतें आती हैं, जो प्लांट की जाती हैं, वो किसी एजेंडा के तहत वो सस्टेनेबल होती नहीं है। और आज कांग्रेशनल हियरिंग में भी ये चीजें बार बार एक्नॉलेज की गई हैं और बार बार सवालात उठाए गए हैं हुकूमत अमेरिका से कि क्या आपने उनके साथ ये टेकअप किया है, इसको ऐसे टेकअप किया है, ह्यूमन राइट्स को टेकअप किया आपने, जो डेमोक्रेसी की ब्रीच हुई है उसको टेकअप किया है। तो ये क्या हम इंटरनेशनल फोरा के ऊपर कोई अच्छा नाम कमा रहे हैं? अच्छा, आपने जी